हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के बारे में सीखने वाले हैं। बॉन्ड ऑर्डर जो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फाइंड करते हैं किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, तो उसके लिए बेसिक थ्योरी अप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसमें ये बताया जाता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो इससे जो निकल के आएगी वैल्यू, वो वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होगी। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। एनबी क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एनए जो है वो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ओके, देन जो है हमने एग्जांपल लिया, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2। N2 का हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। अब हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जो है काउंट करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे MOT को अप्लाई करना होगा। अब MOT का जनरल जो रूल होता है वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें कि जो हमारा सिग्मा 1s ऑर्बिटल होता है, पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इसमें होती है, देन सिग्मा स्टार 1s, देन इसके बाद एनर्जी ऐसे बढ़ती जाएगी एंड देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल। अब 2s ऑर्बिटल के बाद आता है हमारा 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, px py एंड pz ऑर्बिटल। तो हमारे जो px एंड py ऑर्बिटल होते हैं ये पाई होते हैं, पाई 2px और पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। इसके बाद हमारा आता है सिग्मा 2p जेड ऑर्बिटल। देन इसके बाद इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम लिखेंगे तो हो जाएगा पाई स्टार 2px एंड इक्वल पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार एंड हो गया 2pz। ये हो गए हमारे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है। सिंपल जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो N2 है तो यहाँ पे हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन तो N2 में हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। अब इन 14 इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो किस तरीके से पुट करेंगे? यहाँ पे पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, सेकंड सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, देन 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। देन फिर करना क्या होगा हमें कि दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। बट यहाँ पे हमें जो है हुन्स रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अप्लाई करना होगा। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करेंगे, देन सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, देन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एंड देन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे फिल कर दिए। अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो ये हमारे 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई है। अब इसमें से काउंट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हमें फाइंड क्या करना है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करेंगे तो हो जाएंगे 2 2 एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड इसको जो है हम काउंट कर ले 2 4 6 8 एंड 10, तो हो गए हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10। अब यहाँ पे कलर चेंज करके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हो गया 1s में एंड ये 2s में, दोनों में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो हो गए हमारे पास 4। और इसको क्या करना है? हमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो हो गया यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी इक्वल हो गया यहाँ पे 3। जो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 3। ये तो हमने जो है सीखा पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई करके। ठीक है, पहले हमने जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होता है यानी कि हमने उसको एक सीरीज में लिख दिया है। इसी डायग्राम को आप जो है इस तरीके से करके बना सकते थे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे 2 N2 मॉलिक्यूल हैं,
दोनों के ऑर्बिटल्स ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1s ऑर्बिटल और इसके जो है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया 1s एंड ये 1s। तो हो गया इसके बॉन्डिंग 1s सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। देन सेकेंड आपका 2s का भी जो है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, तो हो गया सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। एंड इसके बाद 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है डाउन है, यहाँ पे हो गए दो ऑर्बिटल्स एंड इनकी एनर्जी जो है कम है एज कंपेयर टू 2pz ऑर्बिटल से। तो 2pz ऑर्बिटल हमारा ये हो गया पाई 2px पाई 2py एंड ये हो गया सिग्मा 2pz 2pz। एंड देन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को बनाना है। तो 2p ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सबसे पहले पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड देन सेकेंड ऑर्बिटल में बनाना है सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन ये हमने डाल दिया। इलेक्ट्रॉन्स को हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। तो हमने दो इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पे पुट कर दिए, देन 2 देन 2 देन 2, तो टोटल हो गए 2 4 6 8 9 10 11 12 13 एंड 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे 14 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। यहाँ से भी हम काउंट करके निकाल सकते हैं। तो चाहे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को इस तरीके से बनाइए या इस तरीके से सीरीज में लिख लीजिए, आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड हो जाएगा। बट इसी बॉन्ड ऑर्डर को आपको बिना ये सब बनाए कैसे आप तुरंत ही बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, उसके लिए आते हैं शॉर्टकट ट्रिक पे। तो यहाँ पे हमने जो है आपके लिए जो है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक जो है यहाँ पे, बहुत सारी कैलकुलेशन जो करने के बाद टीचर्स हमने भी अपने टीचर से ही सीखा हुआ है कि किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले अभी हमने देखा नाइट्रोजन के बारे में, और नाइट्रोजन जो N2 था, डायटोमिक मॉलिक्यूल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो जो N2 था इसका बॉन्ड ऑर्डर जो निकला है वो निकला है बॉन्ड ऑर्डर 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 हमने इसको मान लिया है बेस है, ये हमारा 14 इलेक्ट्रॉन जहां भी होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, इसको हमने मान लिया ये बेस है। अब यहां से क्या करना है आपको, लेफ्ट या राइट में आप जब भी जाएंगे 0.55 को आप कम करते जाइए, लेफ्ट और राइट में जाइए 0.55 को कम करते जाइए। 15 अगर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आपको 2.5 लिख देना है, 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.0, 17 है तो 1.5, 18 है तो आपका 1.0, 19 है तो 0.5, अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 0। इसी तरीके से आप इसके जो है लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे 13 के लिए हो जाएगा 2.5, 12 के लिए हो गया 2, 11 के लिए 1.5, 10 के लिए 1 एंड 9 के लिए 0.5 एंड 8 का आ जाएगा 0। 8 का आ गया है यहाँ पे 0। ओके, तो ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी कि 14 इलेक्ट्रॉन से आप साइड में जाएंगे, 0.55 को आपको कम करते हुए जाना है। ओके, अब इसके बाद 18 से अब 17 की तरफ, 8 से 7 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लिखना है 0.5। अब 0 से प्लस में बढ़ रहे हैं 1 एंड देन 1.5 एंड 4 का फिर से जो है बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, देन 1.5, 1 एंड 0.5। तो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके लिए 0.5, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए उसका बॉन्ड ऑर्डर 1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 1। अब इसी तरीके से एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है O2 का, यानी कि ऑक्सीजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया हुआ है। अभी हम जानते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है इसका एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है। तो O2 के लिए यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि 16 इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये होगा 2। तो यहाँ से
जो बॉन्ड ऑर्डर O2 के लिए निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 2, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे O डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ट्रिक से आप लोग समझ गए हैं कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से हमने फाइंड किया। इसी तरीके से जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया हुआ था N2 का, तो N2 में टोटल हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बेस वैल्यू हमने यहाँ पे 3 ले रखी थी, उसी के रेफरेंस में हमने सीरीज यहाँ पे आपको बना के दिखाई। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है कुछ इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।